आज मैं आप लोगों को कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि बताऊंगी। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की प्रत्यक्ष विधि आज आपको बताऊंगी। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र है सहविचरण की माप बटे x श्रेणी का प्रमाप विचलन गुणे y श्रेणी का प्रमाप विचलन। इसको और संक्षिप्त करते हैं तो होगा कि सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n अपॉन स्मॉल सिग्मा x स्मॉल सिग्मा y। और इसको संक्षिप्त में करने में हम इसको इस प्रकार लिखते हैं कि सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्मॉल सिग्मा x स्मॉल सिग्मा y। सूत्र की व्याख्या लिखिए। r कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का चिन्ह, dx बराबर समांतर माध्य से x श्रेणी के पदों के विचलन का योग, dy बराबर y श्रेणी के समांतर माध्य से पदों के विचलन का योग। स्मॉल सिग्मा x बराबर y सीरीज का प्रमाप विचलन, स्मॉल सिग्मा y बराबर y श्रेणी का प्रमाप विचलन, n बराबर आवृत्तियों की संख्या। अब इसकी क्रियाविधि नोट कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहसंबंध में दो या दो से अधिक श्रेणियां होती हैं। यहाँ पर हम दो श्रेणियों का सहसंबंध आपको बता रहे हैं। तो एक श्रेणी को आमतौर पर x से और दूसरी श्रेणी को y से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। इस तरह से दोनों श्रेणियों का अलग अलग समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप है समांतर माध्य से दोनों तत्संबंधित श्रेणियों का अलग अलग विचलन निकाल लेते हैं। पहले श्रेणी के विचलन को सामान्यतः dx कहते हैं और दूसरी श्रेणी के विचलन को dy कहते हैं। दोनों श्रेणियों के विचलनों का आमने सामने गुणा करके dx dy ज्ञात कर लेते हैं और dx dy का टोटल करके सिग्मा dx dy प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सूत्र में आप देख रहे हैं कि इसमें स्मॉल सिग्मा x और स्मॉल सिग्मा y भी निकालना है, तो स्मॉल सिग्मा x स्मॉल सिग्मा y निकालने के लिए हमें इन दोनों श्रेणियों का अलग अलग प्रमाप विचलन भी ज्ञात करना होता है। प्रमाप विचलन का सूत्र आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n। यहाँ जो हमारा d है, पहली श्रेणी का dx, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी है y, उसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे। उन दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद पदों की संख्या से भाग देकर वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। इस तरह दोनों श्रेणियों का अलग अलग हम प्रमाप विचलन ज्ञात कर लेंगे। दोनों श्रेणियों का प्रमाप विचलन में पदों की संख्या से गुणा करके उसका भाग दे देते हैं। प्राप्त भाजनफल सहसंबंध गुणांक कहलाता है। एक सवाल लिखिए। x तथा y श्रेणी में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। x सीरीज 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23। y सीरीज 12, 16, 14, 11, 15, 19, 22, 16, 15, 20। अब सबसे पहले हम x श्रेणी का योग करेंगे और योग करने के बाद लिखेंगे सिग्मा x बराबर 200। इसका सबका आप योग कीजिए तो 200 आएगा। जो y श्रेणी है उसका सबका टोटल कीजिए, उसका सिग्मा y होगा
160। अब पहले आप x श्रेणी का समांतर माध्य निकालिए। x बराबर सिग्मा x अपॉन n बराबर 200/10 बराबर 20। y श्रेणी का समांतर माध्य निकालिए। y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n बराबर 160/10 बराबर 16। दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य आपको प्राप्त हो गया। x श्रेणी के बगल में दूसरी लाइन बनाइए, दूसरा कॉलम बनाइए, उसके ऊपर लिखिए dx, x माइनस x बार। पहला x क्या है 17, x बार कितना है 20, तो 17 में से 20 गया -3, 18 में से 20 गया -2, 19 में से 20 गया -1, 19 में से 20 गया -1, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, 21 माइनस 20 प्लस 1, 21 माइनस 20 प्लस 1, 22 माइनस 20 प्लस 2, 23 माइनस 20 प्लस 3। अब इसका डी स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए। अगला कॉलम dx स्क्वायर का बनाइए। -3 इंटू -3 9, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, +1 इंटू +1 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। इसका टोटल कर लीजिए। सिग्मा dx स्क्वायर बराबर 30। सेम यही प्रक्रिया आप y सीरीज़ के साथ भी अपनाइए। y सीरीज़ का समांतर माध्य है 16। पहला पदमूल्य है 12, 12 में से 16 गया 4, चूँकि 16 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह ऋण का लगेगा। फिर दूसरा है 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, 14 माइनस 16 इक्वल टू -2, 11 माइनस 16 इक्वल टू -5, 15 माइनस 16 इक्वल टू -1, 19 माइनस 16 इक्वल टू +3, 22 माइनस 16 इक्वल टू +6, 16 इंटू 16 0, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, 15 माइनस 16 इक्वल टू -1, 20 माइनस 16 इक्वल टू +4। नेक्स्ट कॉलम बनाइए dy स्क्वायर का। -4 इंटू -4 16, 0 इंटू 0 0, -2 इंटू -2 4, -5 इंटू -5 25, -1 इंटू -1 1, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 6 36, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, 4 इंटू 4 16। अब इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल होगा सिग्मा dy स्क्वायर बराबर 108। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे dx dy का। इसमें dx इंटू dy करते हैं। पहला dx है आपका -3, पहला dy है -4, तो +12, फिर -2 इंटू 0 0, -1 इंटू -2 इक्वल टू 2, -1 इंटू -5 इक्वल टू 5, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब इसका टोटल कर लीजिए। सिग्मा dx dy बराबर 35। अब फॉर्मूला लिखिए। सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। अब सूत्र के हिसाब से आप देखिए, अभी आपको x सीरीज़ का प्रमाप विचलन भी ज्ञात करना है और y सीरीज़ का प्रमाप विचलन भी ज्ञात करना है। तो x सीरीज़ के प्रमाप विचलन का सूत्र क्या होगा? स्मॉल सिग्मा x बराबर √ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n बराबर 30/10, √30/10 बराबर √3 बराबर 1.73 अप्रॉक्स। y सीरीज़ का निकालिए।
स्मॉल सिग्मा वाई इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन इक्वल टू अंडर रूट 108 अपॉन 10 इक्वल टू अंडर रूट 10.8 इक्वल टू 3.28 अप्रॉक्स। अब सहसंबंध गुणांक का चिन्ह लिखिए, सूत्र लिखिए, r बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन n इंटू स्मॉल सिग्मा x इंटू स्मॉल सिग्मा y बराबर 35 अपॉन 10 इंटू 1.73 इंटू 3.28 इक्वल टू 35 अपॉन 56.744 इक्वल टू 0.616 अप्रॉक्स। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक इन दोनों श्रेणियों के बीच प्लस 0.616 के लगभग होगा, अर्थात इन दोनों श्रेणियों के बीच उच्च श्रेणी का, इन दोनों श्रेणियों के बीच मध्यम श्रेणी का सहसंबंध गुणांक पाया जाता है। थैंक यू।